हेलो गाइस। सो ये मैं एक अनदर प्रॉब्लम के साथ आया हूँ और ये भी प्रॉब्लम किसी जेईई एडवांस में आया हुआ नहीं है, बल्कि एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। एक कॉन्सेप्ट बूस्टर है ये, जो कि आप अगर पहले खुद अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद मेरे सोल्यूशन को देखना, पहले खुद अटेम्प्ट करना और देखना आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, आप कैसे कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ रहे हो, वो सब को ध्यान देते हुए गाइस आपको इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन को देखना है। तो ये फिज़िक्स प्रॉब्लम बेसिकली 3 डिफरेंट टॉपिक से लिंक्ड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, फ्रिक्शन से एंड प्योर रोलिंग से गाइस। तो चलो देखते हैं एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या। तो गाइस देखो, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है दैट अ बीम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 100 kg। ये जो हमारे पास बीम है, दिस इज़ बेसिकली बीम, और इसकी जो मास है दैट इज़ 100 kg दे रखी है गाइस, एंड वो सपोर्टेड है ऑन टू सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर्स। तो ये क्या है, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर्स है, ये गिवन किया है, सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर्स है। ये दोनों आइडेंटिकल है, बेसिकली आइडेंटिकल सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर है। दैट्स वाई हर एक का जो मास है वो 20 kg गिवन है। इसका भी 20 kg है, इसका भी 20 kg है, बोथ आर आइडेंटिकल इन एवरी रिगार्ड। रेडियस जो है दैट इज 0.1 मीटर्स गिवन किया है। और इन रोलर्स, सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर्स की मदद से और एक फोर्स की मदद से हमें इस बीम को ऊपर पहुंचाना, मतलब ऊपर लेके जाया जा रहा है, आर मूव्ड अप द इंक्लाइन प्लेन बाय अ फोर्स F अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल पे फोर्स F अप्लाइड है, और ये बीम जो है वो 2 सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर्स के ऊपर रखा गया है, और ऐसे करके वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले जाया जा रहा है, और इसका भी जो इंक्लिनेशन है दैट इज़ 30 डिग्री, ऐसा गिवन किया है क्वेश्चन में गाइस। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F if the beam is moving up with an acceleration of a is equal to 1 meters per second square। मतलब इस बीम की जो एक्सेलरेशन है ऊपर की डायरेक्शन में 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा सारी चीज़ें अलाइंड है ताकि इसकी एक्सेलरेशन जो है बीम की वो 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो उसके तहत आपको ये f की मैग्नीट्यूड निकालनी है। दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन बस इतना सही है। उसके बाद बोल रहा है देयर इज़ नो स्लिपिंग एट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे स्लिपिंग नहीं है, एंड दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्योर रोलिंग। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्योर रोलिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये सब हमें बनाना है, फ्रिक्शन है और प्योर रोलिंग भी है। दैट्स वाई ये 3 चीज़ों से रिलेटेड ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गाइज। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन देखकर क्या सोच रहे हो अपने मन में, उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रोसीड कैसे करोगे। तो मैं जब ये क्वेश्चन देखा था, मुझे सबसे पहले दिमाग में आया था कि फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है बीम पे और इन सॉलिड सिलेंडर्स पे, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया था। तो उस प्रकार से मैंने आइडेंटिफाई किया बेसिकली कि ये बीम है हमारे पास, बीम को हम आगे सबसे पहले एक फोर्स दे रहे हैं, वो भी किसी एंगल पे है 30 डिग्री पे। तो उसका एक कंपोनेंट राइट हैंड इधर होगा, एक कंपोनेंट अप द इंक्लाइन, और एक कंपोनेंट इधर होगा हमारे पास। ऐसे 2 कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के, कोई डाउट नहीं है इतने में। ये फोर्स जैसे ही आगे मूव करवा रहा है इस बीम को, तो जो कांटेक्ट पॉइंट है बीम की, वहाँ पे फ्रिक्शन बेसिकली लगेगी ऐसा, दिस एंड दिस। अब ये फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वेल सेम एज F1 होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल सा मामला है गाइज। ये दोनों सॉलिड सिलेंडर्स हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, और ये बीम भी बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है इन दोनों सॉलिड सिलेंडर्स के ऊपर। दैट्स वाई जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऐसे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वो सेम होगा, F1 बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये 2 फ्रिक्शन फोर्सेस ऐसे लगेंगी इस बीम पे, और एक फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स। क्योंकि देखो G ऐसे नीचे है तो mg ऐसे नीचे होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। तो अगर ये बेसिकली मैं इसकी मास कितनी दे रखी है, 100 kg दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा 100g दैट इज़ mg साइन ऑफ 30 होगा। ये होगा हमारे पास बिकॉज दिस इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज। तो ये बेसिकली, और इस डायरेक्शन में मतलब इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बेसिकली ये फोर्सेस लगेंगी हमारे पास। और इस डायरेक्शन में हमें कोई फोर्सेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें F की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो पहले हम जस्ट इस डायरेक्शंस में फोर्सेस लिख कर देखते हैं। अगर कुछ अननोन्स ऐसे हुए जिनके हमें और इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, वर्टिकल टू द इंक्लाइन प्लेन बेसिकली। तो अभी सिर्फ पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस को देखते हैं गाइज हम। तो ये देख लिया। उसके बाद ये तो रही एक बात, बीम की बात। तो ये फोर्सेस 1 2 3 4 फोर्सेस लग रही हैं बीम पे गाइस।
दूसरी बात आती है अभी इन सॉलिड सिलेंडर्स पे। तो सॉलिड सिलेंडर्स पे अगर मैं फोर्स यहाँ पे दिखाऊँ तो एक तो देखो, अगर मैं बीम को ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा दिखा दूँ बीम को, लाइक दिस इज़ आवर बीम सपोज, तो एक फोर्स ऐसे लग रही थी 100 जी साइन ऑफ 30, एक फोर्स ऐसे लग रही थी एफ कॉस ऑफ 30 ऊपर के डायरेक्शन में, मैं सिर्फ वो वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, और ऐसे 2F1 फोर्स लग रही थी इधर। उन दोनों फोर्सेस को अगर मैं मतलब सिमेट्रिकल में बोल दिया हूँ तो जस्ट इस डायरेक्शन में 2F1 लग रही थी, ये 3 फोर्स लग रही थी। अभी क्योंकि बीम पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो ऑब्वियसली सॉलिड सिलेंडर पे आगे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, लाइक दिस इन दोनों सॉलिड सिलेंडर्स पे। और अभी सॉलिड सिलेंडर्स क्योंकि ये दोनों सॉलिड सिलेंडर देखो लीनियरली आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, बोथ विद द सेम एक्सेलरेशन, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी दे रखी क्वेश्चन में 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑलरेडी गिवन, और इसके तहत ही हमें ये फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है गाइस। बट इस पे सॉलिड सिलेंडर्स पे आगे के डायरेक्शन की हमें कुछ नहीं पता, फोर्सेस वगैरह कुछ नहीं पता, तो एक्सेलरेशन में मान के चलता हूँ चलो ए लग रही है, जस्ट सपोज दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो गया, अगेन बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो आप किसी एक पे भी एनालिसिस करोगे तो दूसरे पे एनालिसिस सेम ही आएगी गाइस। तो चलो मैं नीचे वाले पे एनालिसिस करता हूँ, ये ए हुआ, ये F1 हुआ, एक क्योंकि आगे की तरफ मूव कर रहा है ये आगे की तरफ, तो दैट्स वाई फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। सपोज दिस इज F2, यहाँ पे भी सेम F2 होगा गाइस, ऐसा हमारे पास कुछ, और एक फोर्स ये वाला होगा, अगेन इसकी मासेस कितनी दी गई थी 20 kg, तो 20 जी साइन ऑफ 30 होगा, दोनों पे ही होगा, तो मैं एक पे दिखा रहा हूँ, इस पर भी ऐसे ही 20 जी साइन ऑफ 30 होगा गाइस। तो ये बेसिकली 1 2 3 फोर्सेज इसमें होंगी और एक एक्सेलरेशन इस तरफ होगा आगे, मतलब पैरेलल टू दी इंक्लाइन की तरफ, ऐसा होगा इसकी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसी होगी ये बीम की फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं सबसे पहले बीम में फोर्सेस दिखाऊँ गाइस, सबसे पहले सपोज करो बीम में मैं बीम का FBD दिखा दिया, दिस इज FBD ऑफ बीम फ्री बॉडी डायग्राम, एंड दिस इज बेसिकली FBD ऑफ दीज सॉलिड सिलेंडर्स, ऐसा हमारे पास हुआ। तो बीम के केस में अगर मैं फोर्सेस अभी बैलेंस करूँगा तो कैसे करूँगा, F cos ऑफ 30 लाइक दिस, माइनस नीचे 100 जी साइन ऑफ 30 ऐसा होगा, एंड माइनस ऑफ 2F1 ये होगा, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बीम 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज 1। ये हमारे पास कुछ बीम के केस में होगा गाइस, दिस इज बेसिकली केस ऑफ बीम। और सिमिलरली अगर इसके केस में बात करूँगा मैं, तो देखो आगे हमारे पास F1 एक फोर्स ही लग रही है, माइनस ऑफ 20 जी साइन ऑफ 30 है, एंड माइनस ऑफ F2 है, ये हमारे पास है, दैट इज इक्वल्स टू इसका जो मास है 20 मल्टीप्लाइड बाय ए। ये हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर्स के केस में ये इक्वेशन होगा, दोनों ही के केस में सेम इक्वेशन होगा गाइस, दोनों ही सॉलिड सिलेंडर्स के केस में, बिकॉज पूरा सिमेट्रिकल सा मामला है जैसे मैंने बताया। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आया, एक ये और एक ये 2 इक्वेशन हमारे पास गाइस आ गया। अभी देखते हैं हम वापस से इन 2 इक्वेशन को एनालाइज करके, तो अब अगेन मैं इन इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ गाइस। तो ये बेसिकली गाइस ये 2 इक्वेशन है जो अभी हमने डिराइव किया पीछे। तो यहाँ से अगर मैं इसको पहले लेकर देखता हूँ तो F cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है, माइनस 100 जी साइन 30, साइन 30 इज़ हाफ, तो मैं इसको 50 जी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2F1 इज इक्वल टू 100, ऐसा कुछ हमारे पास है गाइस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं हम, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, F मल्टीप्लाइड बाई √3/2 माइनस ऑफ 2F1, और क्योंकि G 10 है 500, तो 100 प्लस ऑफ 500 दैट इज 600। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, इसको जस्ट मैं राइट हैंड साइड लेकर गया। अभी सॉलिड सिलेंडर वाला केस देखें तो F1 माइनस ऑफ F2 है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 20A प्लस ऑफ 20G साइन 30, साइन 30 इज अगेन हाफ, 10 100 हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया गाइस, ये 2 हो गए। तो अभी यहाँ पे अननोन हमारे पास कितने हैं, देखो F1 F2 अननोन है हमारे पास, तो अगर F1 F2 और A, दिस A इज ऑल्सो अननोन, यहाँ पे भी F1 अननोन है, और ये कैपिटल F तो हमें फाइंड ही करना है, तो हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ सकती है गाइस। तो अभी दूसरी इक्वेशन देखो आप कैसे लिख सकते हो, आपको यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर्स दिया हुआ है, तो ये सॉलिड सिलेंडर को अगर हम और गौर से एनालाइज करें गाइस, देखो तो जो इसको ऐसे टॉप सरफेस है, यहाँ पे ये टॉप सरफेस है, टॉप पॉइंट जो इस बीम के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान देनी है। इस बीम का आपको एक्सेलरेशन पता है, ऐसे इस तरफ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।
तो अभी देखो ये बीम का जो लोएस्ट पॉइंट है ये सॉलिड सिलेंडर के हाईएस्ट पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है। तो क्योंकि ये बीम ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रही है, तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी एक्सेलरेशन इस तरफ, जो नेट एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा गाइस, ऐसे दोनों कांटेक्ट पॉइंट का, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो अभी इस सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं अल्फा मानूँ इस तरफ ऐसे है और आगे के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन ए है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। तो प्योर रोलिंग हो रही है तो हमें पता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा, वी ऑलरेडी नो आर दैट इज़ 0.1, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ए इज इक्वल टू 0.1 अल्फा है हमारे पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक्सेलरेशन जो ए में दिखा रहा हूँ ये बेसिकली ये सॉलिड सिलेंडर्स की एक्सेलरेशन है, ऐसे ये जो मैंने ज्यूम करके अभी इक्वेशन लिखा है गाइस। तो इस प्योर रोलिंग को ध्यान में रखते हुए और ये लीनियर एक्सेलरेशन ये को ध्यान में रखते हुए टॉप पॉइंट की बेसिकली सिलेंडर जो है यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो ये मैं अल्फ़ा बोला हूँ और ये ए बोला हूँ, तो टॉप पॉइंट का एक एक्सेलरेशन इधर होगा ट्रांसलेशनल प्लस एक रोलिंग के कारण एक्सेलरेशन होगा आर अल्फ़ा। तो ए प्लस आर अल्फ़ा होगा टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन, और ये ए प्लस आर अल्फ़ा ही कितना है 1 गिवन किया गाइस, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो अभी मैंने बताया। तो ऐसे आपको बेसिकली सोचना था, मुझे पता है ये बहुत टफ नहीं है, आप सोच ही लिए होगे ये भी, फिर मैं बता दिया टॉप पॉइंट की एक्सेलरेशन अगर जाननी है उनके ऑफ प्योर रोलिंग, तो एक तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा प्लस एक रोलिंग वाला एक्सेलरेशन होगा आर अल्फ़ा, उन दोनों को समेशन करोगे तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की निकलेगी। और नीचे की अगर देखोगे तो आर अल्फ़ा इस डायरेक्शन में है, इधर ए है तो ए माइनस ऑफ आर अल्फ़ा होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है हमारे पास, तो ये 0 हो जाएगा, तभी जो बॉटम पॉइंट है वो स्लिप नहीं करता, दैट इज़ नो स्लिपिंग कंडीशन होती है बॉटम में गाइस। तो ये हो गया। तो अभी आर अल्फ़ा हमें ऑलरेडी पता है दैट इज़ इक्वल टू ए, ये हमें पहले से पता है, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा गाइस, और यहाँ से a जो है दैट इज़ 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगा हमारे पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ये जो a है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे। तो आपकी a भी निकल गई दैट इज़ 0.5, तो वहाँ से f1 माइनस f2 आपके निकल कर आ गई कितना 20 इंटू हाफ दैट इज़ 10, तो 110 हो गया है हमारे पास, ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। अभी f1 माइनस f2 कैसे निकालोगे गाइस, तो इसको देखो आप एक और तरीके से सोच सकते हो, अगर हम कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर देखें तो वहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा ऑब्वियसली वैलिड होगा। हमें अभी पता है अल्फ़ा क्या है, कैसे पता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा है, ए हमें पता चल गया दैट इज़ 0.5 अभी हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फ़ा हो गया यहाँ से, तो अल्फ़ा कितना आ गया दैट इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया, जस्ट अभी हमने जो निकाला उसको यूज़ किया है गाइस। तो ये अल्फ़ा आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता है कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, दैट इज़ mr² 2 होता है सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m जो है दैट इज़ 20 है, रेडियस इज़ 0.1 तो स्क्वायर करोगे 0.01/2 हो जाएगा दैट इज़ 10। तो यहाँ से देखोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 होगा हमारे पास गाइस, तो दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 0.1, ये हमारे पास 0.1 kg मीटर स्क्वायर का आई आ गया, दिस इज़ 0.1 kg मीटर स्क्वायर। तो आई भी हमारे पास आ गया, अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया। अभी टॉर्क यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लगा रही है, तो हमें पता है एक यहाँ पे F1 है, एक यहाँ पे F2 है, ये हमें पता है, और m2g साइन थीटा यहाँ से पास हो रहा है, m2 या फिर 20, इसको m2 लिखता हूँ, m2g साइन 30 जो यहाँ से पास हो रहा है, और जो ट्रांसलेशन वाला एक्सेलरेशन है बेसिकली वो तो यहाँ से पास होगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है हमारे पास। तो जो सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँगा तो सिर्फ F1 और F2 ही फोर्सेस जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस वही रोल प्ले कर रही है गाइज। और देखो दोनों का ही जो टॉर्क का डायरेक्शन है, अगर सेंटर के अबाउट देखो तो F1 भी इधर प्रोड्यूस करा रहा है, F2 भी इधर, दोनों के डायरेक्शन सेम है, दैट इज़ क्लॉकवाइज है। F1 भी इधर कर रहा है, F2 भी इधर कर रहा है, तो दोनों सेम ही है गाइज। तो दोनों सेम है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज़ F1 प्लस ऑफ F2 मल्टीप्लाइड बाई R, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। आई हमारे पास 0.1 आ गया, अल्फ़ा इज़ 5 आ गया, तो दैट इज़ 0.5 ये हो गया, एंड दिस R इज़ 0.1। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 प्लस ऑफ F2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.5 अपॉन R दैट इज़ 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास आ गया F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया, F1 प्लस ऑफ F2 दैट इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास चीज़ें आ गई गाइज। अभी दोनों को आप ऐड करोगे तो F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F1 इज इक्वल्स टू 115 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आप F1 निकल गया आपके पास, ठीक है। उस F1 को यहाँ पे पुट करोगे तो कैपिटल F आ जाएगा गाइस। तो यहाँ से F1 बेसिकली कितना निकल कर आया, अगर F1 आप देखोगे तो हमारे पास आया 115/2। इसको मैं एक तरफ रखता हूँ, इसको इसमें पुट कर देता हूँ, देन विल बेसिकली गेट द आंसर। तो F इंटू √3/2 माइनस 2F1 अपॉन इज इक्वल टू 600 था गाइस।
तो अभी f इंटू √3/2 हुआ, माइनस ऑफ 2 इंटू F1 कितना है 115/2, दैट इज इक्वल्स टू 600। ये 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो f इंटू √3/2 कितना आ गया गाइस, दैट इज इक्वल्स टू 600 प्लस 115, दैट इज इक्वल्स टू 715 आ गया गाइस। तो यहाँ से f की वैल्यू आप निकालोगे तो 715 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3 आएगा, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 825.63 आएगा गाइस। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इतना न्यूटन हमारे पास बेसिकली आंसर आएगा गाइस, एंड दैट इज़ बेसिकली दी वैल्यू ऑफ कैपिटल F। तो गाइस ऐसे आपको इस क्वेश्चन में सोचना था। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, जैसे मैंने बोला चैलेंजिंग प्रॉब्लम, बट या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो एक बार आपके अगर दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आप झट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो उसके लिए आपको जो सोचना था, सबसे पहले बीम है, उसके नीचे 2 सॉलिड सिलेंडर्स रोलर है, तो आपको बाइफर्केट करके फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से सोचना था। फ्रिक्शंस देखना थे कहाँ कहाँ लग रहे हैं, किसके टॉर्क्स किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से आपको सारी फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशंस लिखने थे गाइस, और एट लास्ट आप कैपिटल F इजीली फाइंड कर सकते थे। बट ये इन 3 चीज़ों का, प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक अच्छा मिक्सचर था। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे पेश किया था गाइस। तो मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा गाइस। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ गाइस। तब तक के लिए सॉल्व करते रहो, सारी चीज़ों को अच्छे से रिविजन करते रहो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।